Good afternoon, all of you. You're able to hear me? Am I audible? Yes. Okay. ठीक है, कल I was doing the second application, no, of resonance, Yes. and I had to give you that list. I told you. Fine. Yes. So even you draw what I'm drawing here. Even you write down. Okay. Okay. Now you go on writing one below the other. मेरा एक साइड में fit नहीं होगा, इसलिए I'll be using the other side also. But you just write down one below the other. Okay. मैम ये ऐसा ऐसा हम लोग को ड्रॉ करना है क्या, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन? हाँ बनाना है। आप मतलब कंटिन्यूस लिखना है, एक के नीचे एक के नीचे एक। मेरा यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा ना, इसलिए मैं फिर राइट में लिखूंगी। ठीक है मैम। मैम आप अभी कितना लिखने वाले हो, तो उससे सबसे बना दो। ये एक साइड और भरेगा, ओके मैम। फुल हो जाएगा उससे। मैम दो अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं। हाँ ये दो अलग अलग कॉलम्स है। नहीं, you have to continuously write ना, इस साइड ना। तो below H comes This the one. other one. Yes, Okay. yes.
रुको एक और भूल गई। हाँ, मैम वो लाइन आर तक है या एच तक है? आर तक, आर तक। मैम और ये साइड वाले? लिख रही हूँ, लिख रही हूँ। एक मिनट, एक मिनट, इसमें मुझे और भी कुछ ऐड करना था। लिख लिया क्या तुम लोगों ने राइट साइड का? यस मैम। ओ गॉड, क्या ऐड करना है मैम? हाउ कुड आई फॉरगेट? मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वो जो बाजू में आप लिखा है ना एंड करके, उधर हम साइड लाइन में मार के लिख देंगे। एंड ऐसा लिख देंगे, और साइड में जितने भी है टोटल उसके साथ में लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बना के जो वीकली या ये स्ट्रांगली। एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड के ऊपर आएगा फ्लोरीन आएगा। रुको, मैम वो साइड में लिख दो ना, इसके जो स्ट्रांगली एक्टिविटी है ना उसके बीच में जो जगह है उधर। देखो एच के नीचे लिखना है आपको। एच के नीचे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके नीचे एल्डिहाइड आएगा, समझा? मैम तो फिर एच क्या है? एच का तो एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन नहीं देखते हैं ना, क्योंकि एच को 0 दे देते हैं हम। ये स्टैंडर्ड होता है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड होता है। अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाले कोई भी है तो वो एक्टिवेट करते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले जो है वो डीएक्टिवेट करते हैं। मैं वही सोच रही थी, कुछ तो भूल रही हूँ मैं। अबे, MCl के बाद क्या लिखा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कहाँ पर लिखोगे? ये CX तक लिखेंगे। ये इधर ऊपर आएगा ना? हाँ मैम, ये पूरा जो F से लेके CX तक है वो पूरा वीकली है ना?
क्या बोल रहे हो? मैं फिर से लिख रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं जमेगा, आई विल नॉट बी एबल टू। मैम पूरा कैंसिल करना है? देखो अगर आप फिट कर पाते हो तो इट इज वेल एंड गुड। मैम नो वरीज, विल एडजस्ट। हाँ मैम, एलिमेंट्स फिट कर लिए, और कुछ चेंज करना है? नहीं, फिर और कुछ नहीं है। मैम हम लोग ने तो लिखे, आप डैश मार दो। क्या? हम लोग ने तो लिखे, आप खाली डैश मार दो, उधर सिर्फ डायरेक्ट लिख दो, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, इधर एसिड हैलाइड था ना, COX Yes, था ना ma'am. ये। उसके बाद साइनाइड यहाँ पर आ गया, एम आई राइट? Yes, ma'am. कुछ तो मिस हो रहा था क्योंकि कम लग रहे थे मुझे काफी। ठीक है, साइनाइड के बाद CX3, CX3 के बाद SO3N, SO3H, then you have NO2, then you have NR3, OR2. फाइन। ये ऊपर वाले सारे वीकली डीएक्टिवेटिंग हैं, और ये वाले सारे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हैं। टोटल है 27। मैम आप 5 मिनट रुक सकते हो क्या? आपने जो लिखा है ना, सेम टू सेम मैं वापिस लिख रहा हूँ, चलेगा ना? हाँ हाँ, 5 मिनट। लिख लो। मैम वो O माइनस P माइनस डायरेक्टिंग क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
लिखा? मैम अभी टेक सेट कंप्लीट हुआ है, वापिस लिख रहा हूँ। अच्छा, मैम ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग में क्या फर्क है, एक बार बोल दो ना। अभी एक्सप्लेन करूंगी पूरा, ठीक है? लिख लो पहले। अच्छा मैम। मेटा डायरेक्टिंग मैम हो गया। All of you finished, ना? Okay. Now when this is given to you, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये भी लिस्ट, ओके? रेजोनेंस का, जैसे इंडक्टिव का रखते हैं वैसे इसका भी याद रखना है, और with the help of this what you're going to do, that also I will explain. Now supposing I give you these compounds, okay, now I've given you 10 compounds and I ask you to predict the rate of these compounds towards electrophilic substitution reactions. Which will undergo electrophilic substitution at the fastest rate? Then what should be the order? First one. 6. Sixth one will be the fastest. Reason? Can I say sixth one में benzene ring के पास Sixth one. CH2 है, CH2 minus है, Yes. और CH2 minus का एक्टिवेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट। हाईएस्ट, समझा? हाँ मैम। हाँ, उसके बाद उसके बाद yes, fourth you have this NH2 group. हाँ, उसके बाद सेवेंथ। Then 2. eighth आएगा ना, अल्काइल ग्रुप आ गया ना, एट आर। R is alkyl group, am I right? After This is your 8, alkyl then group. is 2. eighth के बाद F2। नहीं, फर्स्ट आएगा ना, फर्स्ट हाँ, में सारे first group, बराबर। हाइड्रोजन एटम्स है ना,
हाँ मैम वो देखे मैंने फर्स्ट। हाँ उसके फ्लोरीन बाद तो two। हाइड्रोजन के बाद आता है। हाँ फिर 2। ओके तो 1 2। ओके ये हो गया। उसके बाद ये सबसे लास्ट में मेरे ख्याल से आएगा 10। सबसे लास्ट में नहीं मैम, सबसे लास्ट में है 9। हाँ उससे पहले 10 थे। 5th आएगा ना अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद कौन सा आएगा? अभी बचे हैं 9 10 और 3rd। उसके बाद थर्ड। Third. 3rd कैसे? नहीं थर्ड नहीं है मैम। उसके बाद SO3H आएगा। फिर 9th। समझा? हाँ So this is the rate towards electrophilic substitution reaction. This one will react the fastest towards electrophilic substitution and this one will react the slowest. समझा? हाँ मैम। हाँ, so you can predict the rate towards electrophilic substitution reactions here. And you can also predict the directive influence. Directive influence मतलब क्या? अब फ्लोरीन अगर है बेंजीन रिंग पे, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर डायरेक्ट करता है? Ortho या पैरा। para position. ये देखो मैंने इधर लिखा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो, एम आई राइट? मतलब इसमें मैंने अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? Ortho या और para position. डायरेक्टिंग। It will attack in the para position and the ortho position with respect to fluorine. Did you understand this? Sorry, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा। बोलो तो। अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है इसमें फ्लोरोबेंजीन में, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे जाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। हाँ, नाइट्रोबेंजीन में मैंने अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो कौन से पोजीशन पे जाएगा? Same. वो Ortho भी। या para. नहीं meta. हाँ, तो नाइट्रो में अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते Only हैं तो इट meta। विल गो इनटू मेटा पोजीशन, करेक्ट? हाँ बिकॉज ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये कौन सा डायरेक्टिंग है? Ortho या para. हाँ, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? Meta. हाँ, दिस इज। Again ये ortho और para. हाँ, this will direct the electrophile where? ऑर्थो। Ortho Ortho para. para. CH3 will direct the electrophile where? ऑर्थो पैरा। This will direct the electrophile where? Meta. हाँ, this will direct it where? मेटा। Meta. Did you understand how to use that? यस मैम। मैम तो फिर फर्स्ट का क्या आएगा? फर्स्ट का तो कहीं पे भी जाए, और how does it आएगा। know? इसमें थोड़ी क्या है? ऑर्थो मेटा पैरा होता है। ऑर्थो मेटा जीरो पैरा होता है ना। जब एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी है बेंजीन रिंग पे, तब दूसरा जो ऐड करने वाले हैं हम लोग, वो कौन से पोजीशन में जाएगा? बता। सी ऑर्थो इज 1 2 पोजीशन ना। यस मैम। तो अगर फर्स्ट पोजीशन मैं इसका देख रही हूँ और सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आया है तो ये ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन 1 and 3 position, then it will be meta. And if the electrophile enters in the 1 and 4 position here, 1 and 4 पे substituent है, तो वो पैरा substitution होगा। इसमें तो कहीं पे भी जाए क्या फर्क पड़ता है? हाँ इसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होगा। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या ऑलरेडी? नहीं। बेंजीन पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट है क्या इसमें? कुछ भी कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है बेंजीन में? नो। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो आप यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ कहीं पे भी लिखो, इट इज द सेम थिंग। यस समझ जाओ। Did you understand this? यस। What if I take a compound something like this? And to this, say I'm adding an electrophile. Say electrophile is NO2 plus.
अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा इस मेटा पे। लेफ्ट रिंग राइट रिंग Right. रीजन ज्यादा नफसी। मैम करेक्ट है, राइट पे अटैक करेगा। हाँ पर क्यों और मैम माय रीजन वाज कार्बन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑक्सीजन से कम है। नो इंडक्टिव थोड़ी देखेंगे हम यहाँ पर तो हम रेजोनेंस देखेंगे। मैम मैम ये ओ से ज्यादा मिलेगा राइट साइड में। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, am I right? हाँ हाँ मैम। So this is मैं going to वही give बोला electrons नजदीक। by resonance. तो यहाँ पर कौन सा चार्ज मूव होने वाला है? नेगेटिव। हाँ ये तो विड्रॉइंग है, ये विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से, पॉजिटिव। तो कौन सा चार्ज घूमने वाला है ये रिंग पे? पॉजिटिव। वो ये रिपल रिंग पे होगा। कौन सा चार्ज घूमेगा? नेगेटिव। तो इसके इलेक्ट्रोफाइल तरह ये रिंग पे जाएगा या ये रिंग पे? राइट में, क्योंकि वो पॉजिटिव हाँ है दिस ना। इज एक्टिवेटेड रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज डीएक्टिवेटेड बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा ज्यादा। क्यों नहीं होगा इसका अट्रैक्शन इस तरफ? क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, वो हाँ, पॉजिटिव ये है। देखो ये NO2 पे प्लस चार्ज है ना, हाँ और मैम ये वही रिंग पे भी बोला। प्लस चार्ज घूम रहा है। डू यू एग्री? रिपल होगा। हाँ, so there's यस। there'll be repulsion here, there'll be attraction here, because here there is negative charge moving. Now oxygen will give electrons into which positions? बेटा। My dear, कोई इलेक्ट्रॉन देता अरे है तो ओपी ऑर्थो ओपी पैरा में देता है, और ओपी। कोई इलेक्ट्रॉन हाँ लेता है तो ऑर्थो पैरा से ही लेता है। Am I right? यस मैम, मेरा लेफ्ट साइड का बोला। लेफ्ट साइड का भी देखो, ये अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। ये कौन सा पोजीशन है? और With तो respect to this, which is this position? Ortho. Am I right? यस। तो ऑर्थो पे प्लस आएगा, फिर ये शिफ्ट होके पैरा पे प्लस आएगा, मतलब ये कौन से पोजीशन से विड्रॉ कर रहा है? ऑर्थो पैरा। हाँ, और ये कौन से पोजीशन पे दे रहा है? ऑर्थो ऑर्थोपैरा। पैरा। लेना देना है वही पोजीशन पे होता है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप देता है तो ऑर्थो पैरा पे देता है, और कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से लेता है तो वो भी ऑर्थो पैरा से ही लेता है। समझा? हाँ तो मैम। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कभी भी ऑर्थो पैरा में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है ऑर्थो पैरा में? बिकॉज ऑर्थो पैरा पे चार्ज क्या घूम रहा है? पॉजिटिव। हाँ, तो इसमें इसलिए ये जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। समझा? हाँ मैम। और ये ग्रुप क्या डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो पैरा। जो देता है ओपी। वो ऑर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन में अटैक करता है उसके। समझा? हाँ मैम। अब ये कंपाउंड में तो ये रिंग राइट रिंग एक्टिवेटेड है और लेफ्ट रिंग डीएक्टिवेटेड है, so definitely the electrophile will proceed towards the activated ring and not the deactivated ring. So this is the major product. Minor product वो होगा जहां पे NO2 यहाँ होगा। ठीक है, ये मेजर क्यों है और वो माइनर क्यों है? बिकॉज ऑर्थो पोजिशन में थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। हैव आई टोल्ड यू व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? नो। नो। हैवंट आई टोल्ड यू व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? टोल्ड वो कुछ लंदन नाम का भी कुछ था उसमें। मैम मैंने London नहीं forces. बताया। हाँ वही The वही। van der Waals force of repulsion is known as steric hindrance. Okay. ऑर्थो मैं बोला तो पोजीशन नाम से बता नहीं मैम। इनके इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन हो गया, जो लोन पेयर्स है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे क्योंकि डिस्टेंस कम है इन दोनों के बीच में। समझा? अच्छा हाँ मैम। तो इसलिए NO2 prefers the para position here. मैम नाम क्या बोला? हिंड्रेंस ना कुछ तो। Steric hindrance. ओके। Now I'm taking this compound and adding electrophile to this. Say the electrophile is Br plus. Now tell me कहाँ पर जाएगा Br plus?
ऊपर वाले में। ऊपर वाला या नीचे वाला? जनरली तो Br माइनस लेता है ना, क्या? जनरली और ब्रोमीन इसमें पॉजिटिव है। But I चार्ज। want an electrophile, no? Br minus is not an electrophile. नेट नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट होगा। वो जो नीचे वाला रिंग है उसमें। हाँ, क्यों? क्योंकि इससे वो NH से उसको मिलेगा लोन पे। वेरी गुड। नाइट्रोजन विल गिव और इलेक्ट्रॉन उनके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। हाँ, और ये डीएक्टिवेटेड रिंग है ऊपर वाला, am I right? यस मैम। This ring is deactivated because of C double bond O, but this ring is activated because of nitrogen. Activated वो ring होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। Deactivated ring क्या होता है? जिसमें जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो होता। जाता है because of the functional group. Understood? यस मैम। हाँ, तो ये Br प्लस कौन से पोजीशन में जाएगा? डाउन डॉट। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना वो, हाँ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? नाइट्रोजन का जो पैरा पोजीशन है वो। समझा? हाँ मैम। तो ऑर्थो में थोड़ा सा रिपल्शन आएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी है और इसके पास भी लोन पेयर, ब्रोमीन के पास 3-3 लोन पेयर है। सो मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होगा। पैरा पे मैम ये तो समझा, पर मतलब अभी जो ये जो था ना ऊपर स्ट्रक्चर है ना, वो वाला जो है ना CO, मतलब ऐसा कुछ टाइप का आया क्वेश्चन में, तो मतलब फटक से समझ में आ जाए कि भाई ये इससे डीएक्टिवेटेड है, तो कैसे करे हाँ, तो वो कैसे समझे कि भाई ये डीएक्टिवेटेड है? अरे लोन पेयर चेक करो ना। अगर जो एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन को, उसके बाद लोन पेयर है तो वो एक्टिवेटेड हो जाएगा ना। ओके मैम। और अगर उसका जो एटम कनेक्टेड है बेंजीन को, उसका अगर पाई बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो वो डीएक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है मैम। Cl plus I'm adding to this compound. Tell me where will the electrophile attach? राइट मैम। वो जो NH है हाँ, वो जिस राइट रिंग पे position- जाएगा। am I right? हाँ, यस मैम। क्योंकि राइट रिंग एक्टिवेटेड है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर अवेलेबिलिटी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये तो डीएक्टिवेट करता है रिंग को। am I right? यस मैम। So chlorine will और ये preferably पैरा attach, पोजीशन पे जाएगा हाँ, मेजर, the para position. That will be the major. क्योंकि ऑर्थो पर थोड़ा रिपल्शन होगा। हाँ, मैम इनको नाम कैसे देते हैं? सेम IUPAC कॉन्सेप्ट। इनके नाम होते हैं ना, इसका फिनाइल बेंजोएट होता है, इसका ट्राइसाइक्लिक मैम में आता है ना ये फिनैंथ्रोलिन है। जैसे ये सब अभी नहीं, बाद में करेंगे हम, ठीक है? मैम क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे, ऐसे नाम देगी और स्ट्रक्चर देगी? स्ट्रक्चर देंगे और प्रोडक्ट पूछेंगे। अच्छा, तो कोई वो बंधा नहीं है तो। हम्म, मैम इससे पीछे का भी लिखना बाकी था, 1 से 10 तक था ना वो। हाँ ठीक है। ये लिख लो अभी, फिर I'll turn back to that slide. मैम वो एकदम लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर है उसमें वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। हाँ हाँ, ऑक्सीजन कनेक्टेड नहीं है, कार्बन कनेक्टेड है। या लिख लिए ये तीनों? नहीं मैम।
मैम अगर ये माइनस होता ना तो फिर वो डीएक्टिवेटिंग में जाता ना। हाँ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं मैम। मैम एक बार डाउट क्लियर हो जाता है ना उसके बाद कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता। हाँ पर डाउट क्लियर होना, देखो मैम इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? मैम बोलो। how do we know like where does that molecule goes after the reaction, in which position? देखो अभी यहाँ पर मैंने ये ऑक्सीजन का लोन पेयर का रेजोनेंस दिखाया, रेजोनेंस के वजह से कैन आई से दिस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, Yes ma'am. then from there it will go into the para position, the negative charge. So can I Yes. say the electrophile will attack there where there is something negatively charged? Yes. So it will attack this position and this position. Okay ma'am, understood. अब यहाँ पर बताओ कहाँ जाएगा? ये CH3 प्लस है, मैम पूरा स्क्रीन गायब हो गया। आया? हाँ आ गया। आई एम वेटिंग। Yes ma'am. मैम हो गया। अरे ये वाला इसका आंसर दो मुझे, राइट वाला। अच्छा वो देखा नहीं था। राइट लेफ्ट वाले में। मैम ऊपर वो क्या है? वो ऊपर ऊपर वो जो ऑक्सीजन है, है ना वो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मैम राइट वाले में ही होगा ना? अभी नहीं ना, रिंग left एक ही है, बेंजीन रिंग एक ही है वहां पर। अच्छा ऐसा है। हाँ the benzene ring, the CH3 plus will go. एक के अंदर ही होगा तो। अच्छा हाँ, पर कहाँ पर? Meta बस कहीं position. पे भी लगा लोगे? नहीं I think it would be यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं? मैम ऊपर। लेफ्ट मोस्ट पे नीचे वाला, सॉरी ऊपर ऊपर वाला, साइड। लेफ्ट मोस्ट ऊपर साइड। इधर? और नहीं हाँ। नहीं, उसके बाजू वाला मैम। एक और लेफ्ट, हाँ इधर। Yes ma'am. कैसे किया यहाँ पर? ये मैम पोजीशन अच्छा लगा क्या? नहीं मैम मेरे को मैंने तो बोला भी नहीं है मैम, पर मेरे को Did you like that position? No ma'am. Then tell me. मैम वो जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, इट विल ये तो take- विड्रॉ करने वाला है माय डियर, डबल बॉन्ड ओ वाला। मैम वो ऊपर वाला ऑक्सीजन है ना वो हाँ वो electron डायरेक्ट देगा। करेगा, ये थोड़ी डायरेक्ट पैरा करेगा, पे ये तो। लगेगा मैम। हाँ पैरा पे मैम लगेगा। ये मेरा स्क्रीन कहाँ गया? हाँ, कैन आई से ये ऑक्सीजन के पैरा पे लगेगा इधर। अरे मेरा मार्कर ही नहीं चल रहा है अभी तो। ये पोजीशन पे मैम मैंने आएगा। बोला आपसे पहले ही बोला मैम, पैरा बोला मैम। हाँ
वहां मैं पे क्यों जाएगा? वो कौन सा वो बोल रहे हो मैम आप? तो मैं वही सोच रहा हूँ, ये दोनों आंसर बोल दिया डायरेक्ट, तो मैं सोचने लगा ये कौन सा आंसर है। मैम ड्यू टू रिपल्शन. ऑर्थो पे जा सकता रिपल्शन है। होगा। ऑर्थो पोजीशन ये है, am I right? यस। Yes. ऑक्सीजन का ऑर्थो ये है और पैरा ये है, तो इट विल प्रेफर टू गो टू द पैरा पोजीशन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस मैम। नहीं देखो मैम, ये that पार्ट is जो है ना, ये ऑक्सीजन वो एक्टिवेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है रिंग को. कौन से पोजीशन में दे रहा है? ऑर्थो और पैरा में दे रहा है, am I right? हाँ, पर ये वाला ले रहा है, तो डायरेक्ट कौन करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, ये वाला या ये वाला? ये ऊपर वाला वाला। ना. हाँ, वो डायरेक्ट करता है, क्योंकि ये देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इस पोजीशन और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक दिस पोजीशन एंड दिस. बट यहाँ पे थोड़ा रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं ऑर्थो में, तो प्रेफरेबल पैरा होगा. डिड मैम यू वो इनका, अंडरस्टैंड? यस मैम। व्हाट अबाउट द मैम वो अदर्स? इसको क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं ना? किसको? हाँ, फेवरेट प्लेस को। कौन से प्लेस को? फेवरेट प्लेस आपने अभी बोला ना। अच्छा, ये वाला. हाँ, वो मेटा है हाँ, ना। दिस इज मेटा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन, but it is para with respect to this one. Okay. मैम हमने यस। ऐसा क्यों किया कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में बॉन्ड के लाइंस ड्रॉ किए और नीचे सर्कल कर दिया उसको? नहीं, please repeat what you read. मैम जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें बेंजीन Structure, रिंग में, structure, structure. यस, जो ऊपर Diagram वाला bio में होता स्ट्रक्चर है. है, Diagram is in bio. हाँ. जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है हमने उसमें लाइंस ड्रॉ किए है डबल बॉन्ड्स के लिए, और नीचे वाले हाँ. स्ट्रक्चर में सर्कल ड्रॉ किया है, तो कुछ डिफरेंस है क्या दोनों में? नहीं, वो तो resonance होता है ना benzene में. How does it matter? Benzene you can write like this also, or you can write with the circle also. It doesn't matter. इट्स द सेम थिंग राइट? हाँ, same thing. Are you all understanding all this? हाँ मैम। ओम, तुमको तो सब समझ रहा है, बाकी लोगों को पूछ रही हूँ. What about the others? Yes, ma'am. यस मैम. हाँ, start speaking to me. You all don't like to speak to me, or what? No. No, यस. you all don't Not like in to that speak to me. manner. No, ma'am. हाँ, तो मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता है आपको? मैम अच्छा लगता है. तो फिर करते क्यों नहीं हो तुम लोग मेरे से बात? You're supposed to talk to your teacher, no? Yes or no? Yes. यस मैम. They say teachers, doctors, and lawyers, you're not supposed to hide your things. Okay? इवन पेरेंट्स. हाँ, parents को तो first, of course. ये लिख लिया है पूरा? मैम वो जो दो नया लिखा वो बाकी है। मैम अगर रिवाइज किए रहते ना तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है अभी तो। और अभी ये इसका कॉलेज का एग्जाम चालू है, वरना हो जाता थोड़ा रिवाइज। कभी कभी तक है? You said 20th तक है ना कॉलेज एग्जाम? हाँ मैम, 20 तक है। नेक्स्ट मंडे तक. हो गया मैम। ठीक है, पिछला स्लाइड भी लिख लो.
Finished? एक मिनट मैम। डन मैम। Okay. So second application of resonance I'm done. Now going for the third application. We have used inductive effect already to compare the acidic strength earlier. Am I right? Now we'll go and use resonance effect to compare the मैम acidic व्हाट strength. मैम प्लीज रिपीट नो। मैंने पहले भी किया ना एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, इंडक्टिव हाँ इफेक्ट से किया था, याद है? हाँ मैम, वो तो थोड़ा नॉइज है इसलिए सुनने नहीं दिया। Now we'll use the concept of resonance to compare the acidic strength. Now this compound is cyclohexanol and this compound is known as phenol. Out of these two, which is a stronger acid and why? Okay, Ma'am, now what please I'm repeat. saying, हाँ बोलो. मैम क्या बोल रहे हो, थोड़ा एक बार वापस बोलो ना। Between phenol and cyclohexanol, which should be a stronger acid? Cyclohexanol. Reason? The willingness to give a proton is more in case of cyclohexanol. Let us see. If this gives away the proton, remove the acidic hydrogen and check the stability of its. You know what is a conjugate base? Have I Yes, told you ma'am. what is a conjugate base? Yes, ma'am. From a molecule, when you remove H plus ions, whatever is left is called as conjugate base. Am I right? So when I remove this H plus, this is left. This is a conjugate base. इसका भी मैंने अगर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिया ये वाला, तो जो बचेगा उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं. ये कॉन्जुगेट बेस को फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं. दिस इज द फिनॉक्साइड आयन. Which of this is more stable? Can I say this will be stabilized by resonance? Yes. How many resonating structures will I be able to write? एक तो ये ऑर्थो में गया. ऑर्थो से कहाँ जाएगा चार्ज? पैरा में 5 टोटल. पैरा से फिर कहाँ जाएगा? मेटा. मेटा में कब जाएगा? ऑर्थो में अरे ही जाएगा मेटा ना? में नहीं, अरे सॉरी भूल गया. दूसरे साइड के ऑर्थो में जाएगा ना? हाँ ऑर्थो में जाएगा. और मैम वो कंफ्यूज हो गया मेरा, मैं भूल से ऑर्थो के बजाय मेटा बोल दी. और उसके बाद? उसके बाद ओ सीधा ओ पे. हाँ. 1 2 3 4 और 5 बराबर है. So now you tell me, after losing H plus ions, which is getting stabilized? Cyclohexanol or phenol? Phenol. हाँ, can I say after losing H plus ions, the phenoxide ion is stabilized by resonance? You know, resonance is always a stabilizing effect. इसका charge localized है और इसका charge delocalized है. What do I mean by localized charge and what do I mean by a delocalized charge? A charge which is involved in resonance is a delocalized charge. क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ
Can I say the carbon atoms are also sharing that negative charge? Yes, ma'am. If Phenyl carbon is atoms are sharing those negative charges, can I say the charge on oxygen becomes less because it is sharing that negative charge with the carbon atoms? Here Yes. there is no movement of the electron pair. No movement मतलब ये charge localized है. This is not going to shift. ये oxygen पे ही रहेगा. यहाँ पर oxygen का charge जो है वो carbon atoms पे भी जा रहा है. So this is a delocalized charge and this is a localized charge. Localized charge जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा unstable होता है. So oxygen will not prefer this localized negative charge. Instead वो अपना H plus वापस ले लेगा और cyclohexanol फिर से बन जाएगा. Means ये जल्दी H plus नहीं देगा. और अगर ये जल्दी H plus नहीं देगा, so can I say this is going to be a weaker acid? Yes, ma'am. Okay, stronger acid वो होता है जो H plus जल्दी देता है. Am I right? Yes, Have I ma'am. told you that a strong acid has a weak conjugate base? Yes. ये बताया था मैंने? Yes. हाँ मैम, कुछ तो था, लिखा तो शायद, बताना मेरे को याद नहीं अभी. हाँ. और वीकर का स्ट्रॉन्गर कुछ बेस था ऐसा Weak कुछ. acid weaker has acid. strong conjugate base. Yes. ठीक है? Alternate था. हाँ. अब how to check the acidic strength? There is only one way of checking acidic strength. Remove the acidic hydrogen and check the stability of its conjugate base. जिसका conjugate base ज्यादा stable होता है, वो compound ज्यादा acidic होता है. I repeat, जिसका conjugate base ज्यादा stable होता है, वो ज्यादा acidic compound होता है. Okay? Yes. So between phenol and cyclohexanol, definitely phenol is a stronger acid Yes. because the conjugate base is more stable. It is stabilized by resonance. मैम मेरे को स्टार्टिंग में वही लगा कि ये तो आगे बढ़ेगा तो शायद स्टेबल होगा इससे, पर मैंने फिर बोला नहीं, मेरे को मतलब आगे बताने थे कैसे करते. हाँ. अब phenol और पैरानाइट्रोफिनॉल, इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? फिनॉल और फिनॉल या तो पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड. सेकंड वाला. रीजन? इसे मतलब ज्यादा जगह पे हो जाएगा. हाँ. जैसे ही H plus निकलेगा, the oxygen will acquire a negative charge. और This तो negative पे charge जाएगा is going to go into which positions now? पहले ऑर्थो में जाएगा. हाँ, उसके बाद पैरा पे. ऑर्थो से it is going to go into the para position. फिर वापिस ऑर्थो. नहीं, अभी रुको. पैरा से वो और डीलोकलाइज होने वाला है ज्यादा. हाँ, मेरे कैसे? को एन एन से इसका लोन पेयर. समझा? हाँ मैम. सो चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज कहाँ हो रहा है अब? ये पी नाइट्रो पे. हाँ, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है. रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइजेस अ मॉलिक्यूल. समझा? हाँ मैम. और मैम वो क्या वर्ड बोला था आपने, ये क्या है, डी कुछ तो बोला था ना अभी. Delocalized. डीलोकलाइज चार्ज. डी लोकलाइज्ड चार्ज. एक मिनट में लिख लो, तो वर्ड याद नहीं रहता मैम मेरे को. डीलोकलाइज चार्ज होता है तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है. ओके. So where is more charge getting delocalized? Phenol or paranitrophenol? पैरानाइट्रोफिनॉल. Nitrophenol. So paranitrophenol, after it loses H plus, उसका conjugate base ज्यादा stable है, इसलिए वो जल्दी Yes, अपना H ma'am. plus lose कर सकता है. समझा कि नहीं? हाँ मैम. और पैरा पे वो ज्यादा एक्सटेंड भी हो रहा है, ये एन पे और O पे, हाँ. लोन पे. इसलिए इसका नाम शायद पैरानाइट्रो रखा होगा. पैरा पे
नाइट्रो पोजीशन है तो शायद। हाँ नाइट्रो पैरा पे है ना OH के। हाँ इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल। So that makes paranitrophenol a stronger acid than metanitrophenol. Oh, sorry, than phenol. हो गया? मैं स्टार्ट तो कर दे दो। अच्छा स्टार्ट नहीं किया है, कर लो कर लो। मैम अगर फिनॉल या फिर मतलब कोई ऐसा रहेगा और बाजू में साइक्लो टाइप का कुछ आया तो हम लोग को थोड़ा इजी पड़ेगा कंपैरिजन, क्योंकि वो हाँ डायरेक्ट ही हो जाएगा। हाँ
Finished? नो मैम। मैम इसमें तो टोटल 8 बार जगह चेंज होता है ना, इसलिए थोड़ा 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6। मेरे को ड्रॉ करने में बहुत देर लगता है बताने। डन मैम। All of you are finished? Okay, so now if I ask you to compare between para-nitrophenol and meta-nitrophenol. Now I want the answer from you. कौन सा stronger acid होगा and why? Para-nitrophenol और meta-nitrophenol. मैम नाम लिख दो ना। I go with para. मेरे हाँ, फर्स्ट reason? वाला आएगा और सबसे पास में भी है, फटाफट हो जाएगा। More क्या पास में? resonating structures. सबसे ज्यादा आएगा। Yes, there is only one way to check the acidic strength. How do you check the acidic strength? सबसे Remove the stable acidic है। hydrogen. Removing the H plus, Yes. check the amount of carbon. Check the stability of the conjugate base. Am I right? अरे sorry, इसमें तो मेटा है. This is the meta-nitrophenoxide ion. और यहाँ पर मिलेगा para-nitrophenoxide ion. कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला? पैरा। हाँ, इसमें ज्यादा रेजोनेंस आएगा. क्यों? क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पे जाएगा. ऑर्थो से कहाँ जाएगा? पैरा में. पैरा में पैरा में। नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ करेगा. एम आई राइट? यस। फिर नाइट्रो से वापस जाएगा इस पोजीशन से, इस पोजीशन पे फिर ऑर्थो में जाएगा और फिर वापस आएगा ऑक्सीजन पे. इसका क्या होगा? फिर स्टेबल होगा। इसमें जो चार्ज जाएगा वो कौन से पोजीशन में जाएगा? पहले ऑर्थो में इसमें जाएगा. मेटा पे, पहले ऑर्थो उसके बाद मेटा पे। मेटा पे कैसे जाएगा? कैसे जाएगा अब तुम बताओ. मेटा पे ऑर्थो से कौन से पोजीशन पे जाने वाला है? पैरा पे। पैरा पे हाँ. हाँ। और फिर पैरा से कहाँ जाएगा? फिर ऑर्थो पे। Nitrogen. नहीं, फिर एन पे, एन पे, एन पे। वेरी गुड. मैम Very good. मतलब सच्ची में right answer है. नाइट्रोजन पे जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो सकता है? डायरेक्टली टू ऑर्थो. इट विल Ortho. शिफ्ट हियर. तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा. एन पे कैसे जाएगा?
If this is shifting here, this has to shift where? to the ortho or Can it shift here like this? no. देखो अभी ध्यान दो मैं क्या कर रही हूँ. मैम पहले ऑर्थो ही बोला था, फिर मैं कंफ्यूज हो गया रुको, कि N ये चार्ज अगर यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा. Am I right? yes And now can there be a double bond like this with NO? Can this electron pair shift like this? no ma'am. no Carbon is making how many bonds now? 5. 5. ये जब यहाँ शिफ्ट होगा टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, इसको कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा? यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर को. Ortho pair. समझा? Did you understand? yes मैम ने तो रोस्ट कर दिया हम लोग का. और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? फिर से ऑक्सीजन पे. Am I right? So is the nitro group delocalizing the charge? No. So nitro group is not involved in the delocalization of the charge. Am I right? पर इसमें nitro group involve होगा. Are you understanding? नाइट्रो ग्रुप उधर सिर्फ टाइम पास करने के लिए है. उसमें नाइट्रो खाली माइनस आई दिखाएगा. It will not show minus R. So the effect of nitro here is only minus I, but no minus R. इसमें nitro is doing what? It is showing both minus I and minus R. तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वो इंडक्टिव से भी लेता है और रेजोनेंस से भी लेता है. समझा? समझा या नहीं समझा? Yes ma'am. हाँ मैम. इसमें ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किससे लेता है? खाली किससे खींचता है? वो इंडक्टिव से ही खींच रहा है. वो इंडक्टिव मतलब सिग्मा बॉन्ड्स खींचता है. एम आई राइट? और रेजोनेंस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स को. ये कौन से बॉन्ड्स को खींच रहा है अपनी तरफ? 5 बॉन्ड. सिग्मा. Is nitro group getting is it able to delocalize the charge on oxygen in this position? ये सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही टाइम पास कर सकता है. no it is not delocalized. क्या? it's localized. I didn't get what is it getting involved in resonance? Is it delocalizing the No, negative charge no, on that oxygen? तो रेजोनेंस से No. विड्रॉ नहीं कर रहा है वो. यहाँ पर वो रेजोनेंस से भी विड्रॉ कर रहा है. इंडक्टिव से है. हाँ, वहां पर सिर्फ इंडक्टिव से विड्रॉ कर रहा है. तो विड्रॉइंग पावर ज्यादा किधर हो जाएगा उसका? यहाँ पर ना. पैरा पोजीशन. यहाँ से वो इंडक्टिव से भी विड्रॉ कर रहा है, रेजोनेंस से भी विड्रॉ कर रहा है. इसलिए इसका चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है. एम आई राइट? एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन दिस. इसका चार्ज डीलोकलाइजेशन कम हो रहा है, इसका चार्ज ज्यादा हो रहा है. So this is becoming more stable after losing H plus. So that tells you what now? What can you conclude here? there The is no result. conjugate base of p-nitrophenol is more stable than that of m-nitrophenol. Very good. So that tells you that paranitrophenol is a stronger acid than metanitrophenol. Did you understand this? Ma'am, ऐसे ही out of curiosity, meta हाँ. is not a very favorable position. No. मेटा में रेजोनेंस तो कभी हो नहीं सकता है. रेजोनेंस विल ऑपरेट ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा. कोई अगर फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो वो ऑर्थो पैरा में ही देगा बेंजीन के. और कोई फंक्शनल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो वो कौन से पोजीशन से लेता है? Meta. ऑर्थो. My dear, what is wrong? What is wrong? Sorry, ma'am. Give and take only happens at ortho and para. अब this is a withdrawing group. Am I right? ये विड्रॉ करता है बेंजीन से. यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? Positive. मतलब कौन से पोजीशन से विड्रॉ किया है उसने? Ortho. हाँ. अब ये इधर शिफ्ट होगा तो कौन से पोजीशन पे प्लस आएगा? पैरा पे आएगा. सो विड्रॉइंग ग्रुप ने विड्रॉ कहाँ से किया? कौन से पोजीशन से किया इलेक्ट्रॉन्स को? Ortho para. डोनेटिंग ग्रुप कौन से पोजीशन पे देता है इलेक्ट्रॉन्स? Para OP. position. ऑर्थो पैरा पे ही देता है. समझा? yes
डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे ये O माइनस है, O माइनस डोनेटिंग है। यस। हाँ, तो ये कौन से पोजीशन पे दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स? ऑर्थो पे दे रहा है। ऑर्थो से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स? पैरा पे। रेजोनेंस विल ऑपरेट ऑन द एरोमेटिक सिस्टम ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। बोथ द रेजोनेंस, चाहे वो प्लस आर है चाहे वो माइनस आर है, कौन से पोजीशन पे ऑपरेट करता है वो? ऑर्थो पैरा। डिड यू गेट दिस नाउ? तो मैम हमें जो फर्स्ट स्लाइड पे जो लिस्ट लिखा था उसमें जो लास्ट के कुछ एलिमेंट्स थे वो मेटा डायरेक्टिंग थे, तो वो कब वेरी काम आए? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बट वो लिस्ट के पहले मैंने जो हेडिंग दिया है वो हेडिंग पढ़ो, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन। आगे पढ़ो। हेडिंग में कुछ नहीं लिखा है मैंने। हाँ, मैंने लास्ट टाइम क्लास में हेडिंग देकर छोड़ दिया था ना। You all didn't write the heading? मैम क्या क्या मैम? हेडिंग है? I started on a new page, so फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म होने के बाद मैंने एक हेडिंग दिया था उसका, सेकंड एप्लीकेशन का। हाँ 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 मैम। हाँ, बताओ वो क्या हेडिंग दिया है मैंने? बोल दिया नहीं, हेडिंग तो कुछ नहीं दिया, खाली अपने बोला कि टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ तो एरोमेटिक। वो हेडिंग ही है, वो हेडिंग ही है, टू कंपेयर द अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ। reactivity of aromatic compounds towards SE reaction हाँ, और उसके आगे क्या दिया था? and to predict the directive influence of the functional group towards To- the electrophilic attack. Yes, to predict the directive influence of the functional group towards electrophilic attack. इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पे अटैक करेगा तो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा? okay, Redirecting. अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा? इसके तो ऑर्थो पैरा पे करेगा, एम आई राइट? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे चार्ज क्या घूम रहा है? Negative. इसके ऑर्थो पैरा पे चार्ज क्या घूमेगा? Positive. तो विल इलेक्ट्रोफाइल अटैक दीज पोजीशंस? no, वेयर विल द इलेक्ट्रोफाइल गो हियर? Meta. This is, I said this is meta directing for which reaction? electrophiling. हाँ, I am not saying it is meta directing for this acidic character. Acidic character अलग चीज है, वो reaction अलग है. This is a different, altogether different concept, and this is a different concept. Here, this is a meta directing group for electrophile to attack. Am I right? Yes मैम, समझ गया। हाँ, इसी में अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? कौन से स्ट्रक्चर में? ये वाले में। ऑर्थो पैरा। वेरी गुड, अब समझा। बट ये जो मैंने दिया है वो कौन से रिएक्शन के लिए दिया है? एसिडिक स्ट्रेंथ रिमूवल ऑफ ये अलग चीज हो गई, ये कंसेप्ट अलग है, समझा? ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए दिया था मैंने कि ये मेटा डायरेक्टिंग है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इज इट क्लियर? इसमें भी कंसेप्ट तो वही लग रहा है। देखो, इसका रेजोनेंस कौन से पोजीशन में हो रहा है, ये कौन से पोजीशन में दे रहा है? दिस ऑक्सीजन तो हमेशा ऑर्थो पैरा पे ही। रेजोनेंस में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को तो कौन से पोजीशन में देता है? OP position. ऑर्थो पैरा में ही देगा, एम आई राइट? और अगर कोई ग्रुप ले रहा है तो कौन से पोजीशन से लेता है वो इलेक्ट्रॉन्स? ऑर्थो पैरा। So that remains same. Are you understanding? वो If a बस functional group, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा उसके लिए है। हाँ नहीं, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ नहीं, अभी यहाँ पर भी ये ग्रुप डोनेटिंग है, डू यू एग्री? और ये ग्रुप क्या है? नाइट्रो ग्रुप। विथड्रॉइंग। तो डोनेटिंग वाला ग्रुप कौन से पोजीशन पे देगा इलेक्ट्रॉन्स? ऑर्थो एंड ऑर्थो। तो ये ऑर्थो और पैरा पे देगा, एम आई राइट? और ये ग्रुप क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, पर कौन से पोजीशन से करेगा?
मेटा पे। ये देखो, अब तो मैं आज का क्लास बंद ही कर देती हूँ, छोड़ दो। अरे मैम वो उसका बोल रहा हूँ, नीचे का वाला का। मैंने वो दूसरा अच्छा, हाँ कोई उसका भी ग्रुप, अब चुप रहो सब लोग। कोई भी ग्रुप होता है अगर एरोमेटिक सिस्टम पे, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा में ही देता है। इज दैट क्लियर नाउ इन योर माइंड? यस और मैम। अगर कोई ग्रुप विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स तो वो ऑर्थो पैरा से ही विड्रॉ करता है। विड्रॉइंग ग्रुप रेजोनेंस से जो विड्रॉ करता है वो ऑर्थो पैरा से ही करता है। जो डोनेट करता है वो भी ऑर्थो पैरा पे ही डोनेट करता है। कीप दिस इन योर माइंड, दिस विल नेवर चेंज, this will never change. If there is an electron donating group, it will give electrons in ortho and para position. Is that understood? If there is an electron withdrawing group, it will withdraw electrons from which position? Ortho and para only. हाँ, अब डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या घूमेगा? आप बताओ मुझे। नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव। Am I right? Yes. यस अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस पे, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा ऑर्थो पैरा पे? Positive. Positive. हाँ, अगर इसमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे जाएगा इसमें? Ortho para. वेरी गुड। व्हाई इट विल गो इनटू ऑर्थो पैरा? Because उसको Plus, माइनस चार्ज इसमें अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो 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 मेटा पे रिपल होगा। जाएगा। Beta. मेटा पे। बट दिस आई एम गिविंग इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग। एम आई राइट? Yes. हाँ, अब यहां पर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात तो नहीं कर रही हूं, यहां पर मैं किस चीज की बात कर रही हूं? Here I'm comparing what? I'm comparing what? Acidic strength. So acidic strength में I'm removing the H plus and checking the stability of what? The conjugate base. Am I Yes. right? Yes. Yes. अब Yes. conjugate base में दोनों पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। डू यू एग्री? ये वाले में भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये वाले में भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है O पे। Am I right? Yeah. अब इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहां पे स्टेबल हो रहा है? दैट इज व्हाट आई एम चेकिंग। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां से घूम के कौन से पोजीशन पे जाएगा? ऑर्थो पे जाएगा। ऑर्थो से कहां पर जाएगा? Para. पैरा में। पैरा में कौन सा ग्रुप है इसके? Nitro. तो नाइट्रो विड्रॉ करेगा ना। नाइट्रो कौन से पोजीशन से विड्रॉ करता है? नाइट्रो ग्रुप Para and विड्रॉइंग ortho. ग्रुप कौन से पोजीशन से विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स? Para and ortho. तो विल दिस नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पैरा पोजीशन? Yes. डिड यू गेट दिस नाउ? Yes. अब यहां पर नाइट्रो कौन से पोजीशन पे है? विच पोजीशन? Meta. Will it withdraw the negative charge from oxygen? It can neither give nor withdraw. नो। नाइट्रो तो कभी दे ही नहीं सकता है। देने की बात तो छोड़ ही दो। इट इज अ विड्रॉइंग ग्रुप ओनली। कैन इट विड्रॉ फ्रॉम दिस पोजीशन इज माय क्वेश्चन टू यू। No, ma'am. नो। इट विल विड्रॉ फ्रॉम विच पोजीशन? Ortho or It has to be para. either Ortho para or or para. ortho. So resonance it can show only in ortho and para position. Did you get this now? Yes. ma'am. ये पोजीशन पे उसका रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब ये ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो नाइट्रो पे डीलोकलाइज नहीं हो सकता है। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रो पे डीलोकलाइज होगा जो पैरा वाले में है। तो चार्ज डीलोकलाइजेशन ज्यादा कहां पर हो रहा है? पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड में हो रहा है या मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड में हो रहा है? Para Para. nitrophil. तो दिस बिकम्स मोर स्टेबल आफ्टर लूजिंग H प्लस। तो ये अपना H प्लस जल्दी देगा। समझा कि नहीं समझा? Yes, ma'am. Understood. Yes, ma'am. दो अलग कंसेप्ट्स है पर रेजोनेंस डजंट चेंज। रेजोनेंस इज सेम। रेजोनेंस अगर कोई ग्रुप देता है इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे तो वो ऑर्थो पैरा पे ही देता है, और कोई ग्रुप विड्रॉ करता है बेंजीन से तो वो ऑर्थो पैरा से ही करता है। इज दिस पार्ट वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड? टिल यू डोंट अंडरस्टैंड दिस वी कैन नॉट प्रोसीड अहेड। I repeat, till you don't understand this, we cannot proceed ahead. चाहे मुझे इसको पढ़ाने में तुमको 1 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, but till this concept is not clear, I will not go ahead. Because I told you resonance I'm going to use after this, in every lecture we'll be using resonance. Till the last day of completion of organic. It is that important. नहीं समझ रहा है अभी पूछ लो मुझसे।
Any donating group donates electrons into which positions of benzene ring? Ortho OP. and para. Ortho हाँ. para. Any withdrawing group withdraws electrons from which positions of the benzene ring? OP. Ortho and Ortho para. Now I'm going to make use of this concept for applications. Applications में मैंने पहला application किया electrophilic substitution. Am I right? yes. अगर इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करने वाला है जहां पे डोनेटिंग ग्रुप है तो कौन से पोजीशन में अटैक करेगा वो? डोनेटिंग के लिए अगेन ऑर्थो पैरा. हाँ, और अगर इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड में अगर अटैक करने वाला है जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कौन से पोजीशन में करेगा? तभी OP. मेटा. Meta. हाँ, अब Meta. समझा? Yes, हाँ, ma'am. हाँ, मगर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में देख रही हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं what is that I'm going to compare with? I'm going to compare the stability of the conjugate base. Am I right? Yes. So I remove the acidic hydrogen and check for the stability of the conjugate base. अगर conjugate base का stability देख रही हूं मैं, तो ये पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन वाला का stability ज्यादा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके जो डीलोकलाइज है वो कौन से पोजीशंस पे डीलोकलाइज होंगे? ऑर्थो पैरा. Ortho and para. और नाइट्रो भी लेने वाला है इसमें. इट विल टेक फ्रॉम ऑर्थो पैरा. एम आई राइट? Yes. यहाँ पर नाइट्रो रेजोनेंस से इसका इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ नहीं करेगा ऑक्सीजन का. क्यों नहीं विड्रॉ कर पाएगा वो? क्योंकि नाइट्रो इज प्लेस्ड इन विच पोजीशन? Meta position. डिड यू गेट दिस नाउ? Yes. तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लेफ्ट वाला उसका चार्ज डीलोकलाइज ज्यादा हो रहा है, और ये जो ऑक्सीजन है जो ऊपर वाला है यहाँ पर ये वाला, मेरा मार्कर भी बंद हो गया. देखो देखो मेरे मार्कर को भी गुस्सा आ गया अभी तो. अरे मैम सच्ची में मैंने नीचे वाला बोला था तभी. अच्छा मेरा ठीक है, ध्यान वो नहीं छोड़. था तभी. ओम, इट इज नॉट ओनली यू ना, देयर आर अदर बच्चा और भी लोग हैं ना, उनको समझना जरूरी है. क्योंकि ऑर्गेनिक का अगर आपको जीओसी नहीं समझ रहा है तो फिर ऑर्गेनिक छोड़ना पड़ता है. ओके, इट बिकम्स दैट डिफिकल्ट. किसी ने Okay, भी ma'am. अगर जीओसी नहीं समझा है तो उसको ऑर्गेनिक आगे नहीं समझने वाला है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. ओके, एंड यू नो माय एक्सपीरियंस. एम आई राइट? Yes, ma'am. आई एम टीचिंग सिंस हाउ मेनी इयर्स नाउ? 29. या यू आर माय 29th बैच. डॉक्टर मैम. हाँ ठीक है. सो इट इज माय एक्सपीरियंस थ्रू ऑल दीज इयर्स. अगर बच्चों को जीओसी नहीं समझता है, ये पूरा केमिस्ट्री उनको ऑर्गेनिक पार्ट छोड़ना पड़ता है. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग जीओसी इज कंपल्सरी. यू डोंट हैव ऑप्शंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड एंटायर ऑर्गेनिक इज लाइक, अब फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है. फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको सपोजिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा कम समझा है, पर उसके आगे अगर आपको गैसियस स्टेट अच्छे से समझ में आ गया है, तो उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा मतलब ये नहीं है, क्या बोलते हैं. चलो, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ गैसियस स्टेट. एम आई राइट? अगर गैसियस स्टेट समझा है, एटॉमिक नहीं समझा है, तो कम से कम गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे. एम आई राइट? Yes. ऑर्गेनिक वैसा नहीं है बच्चा. ऑर्गेनिक अगर नहीं समझा है शुरू से जीओसी, तो आगे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो तुम. कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो तुम. इट इज ऑल इंटर रिलेटेड, इंटरवोवन. फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, you have to consider it like a single big chapter only. It is interwoven. Every reaction of one particular functional group will become the preparation of the other functional group and so on. So it is all interwoven, interrelated. All these 40-50 lectures जो मैं लेने वाली हूँ तुम लोग को ऑर्गेनिक के, उस सारे तुमको समझ के चलना है कि बस एक ही चैप्टर है जो चल रहा है एंड तक. ओके, तो अगर वो नहीं समझ रहा है बिगिनिंग में, तो आगे जाके बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. So understanding here is compulsory. You don't have options. It is compulsory. Okay, ma'am. Fine. अच्छा, अब acidic strength समझा है कैसे compare करना है? There is only one way of comparing acidic strength. What is that way of comparing? You have to remove the acidic hydrogen and check the stability of its conjugate Who is base. more stable? It's stronger That acid. compound will be more acidic. समझा? Yes, ma'am. Okay. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी. Now I'm giving you metanitrophenol.
and I'm giving you orthonitrophenol. You have to tell me which will be a stronger acid. Ortho. Very good. And what is the reason Second for one. that? More, I mean, stable. after giving the H plus, it will have more resonating structures as even nitrogen can participate. Excellent. Yes. Because now nitro is going to withdraw that electron from oxygen by both effects. कौन से both effects? Inductive से तो वो withdraw कर रहा है. Inductive से तो यहाँ पर भी कर रहा है. Am I right? पर यहाँ पे वो रेजोनेंस से विड्रॉ नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस कौन से पोजीशन से विड्रॉ कर सकता है? वो ओपी डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग नहीं बोलो ना, डायरेक्टिंग तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोलते हैं. नाइट्रो हाँ, विड्रॉ कौन से पोजीशन से करेगा इलेक्ट्रॉन्स? O and P. हाँ, बट ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कौन से पोजीशन में है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रो? मेटा में है ना. Meta. तो मेटा मेटा में में है, मतलब ये इसलिए ऑक्सीजन वो के कर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ नहीं करेगा वो. एम आई राइट? बाय रेजोनेंस. यस Yes, ma'am. तो इसमें उसका माइनस आर नहीं है. इसमें कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा वो? ओनली माइनस माइनस आर. वन इसमें कौन से इफेक्ट्स ऑपरेट करेंगे? प्लस आर, अरे सॉरी, आर और आई. हाँ, माइनस दोनों रेजोनेंस से भी विड्रॉ करेगा और इंडक्टिव से भी विड्रॉ करेगा. तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. समझा? दैट Yes. मेक्स हाँ, ma'am. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल. इज दैट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Okay. So now if I want to compare between these three, this is paranitrophenol. ये मेटा है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है. Can I say Para- इसमें भी नाइट्रो is showing minus I and minus R? यस. हाँ, तो अब इन दोनों में से कैसे कंपेयर करूं? More इसमें भी stable. नाइट्रो Para दोनों से higher विड्रॉ कर रहा है. because- इसमें हाँ, Para will be most stable because वहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर और नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स वो विड्रॉ करेगा, उनके बीच रिपल्शन कम रहेगा. उनके बीच में रिपल्शन कम Repulsion. रहेगा. हाँ. नहीं, रुको. अब यहाँ पर दोनों को H प्लस देना है. Am I right? H प्लस देने के बाद तो दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे बाय माइनस आर माइनस आई. Am I right? बट ये थोड़ा इजीली H प्लस नहीं देता है क्योंकि इसका जो H है that is involved in Hydrogen bonding. hydrogen bonding. So this gives H with little difficulty as compared to paranitrophenol. So what will be the final order here? Most acidic out of the three will be which one? Para. पैरा, पैरा के बाद. देन ऑर्थो, देन मेटा. Ortho, then meta. हाँ, और अगर मैंने फिनॉल को भी प्लेस किया इसमें, अगर फिनॉल भी रख रही हूँ, सबसे पीछे फिनॉल. very good. Why will be metanitrophenol stronger acid than phenol? Why is this stronger than phenol? Can I say here nitro is there, it is withdrawing by minus I. यस मैम. माइनस आई इफेक्ट से विड्रॉ करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. हाँ, बोलो. उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इसलिए थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा. हाँ, माइनस आई इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा है ना वो, रेजोनेंस से नहीं कर रहा है पर माइनस आई से तो कर रहा है ना. विड्रॉइंग इफेक्ट जो भी होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है. डोनेटिंग इफेक्ट ग्रुप्स जो होते हैं, डोनेटिंग वाले, वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं. फाइन. यस मैम. यस मैम नहीं, अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी देन आई वांट द आंसर. ओके, देन लेट मी चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. ये लिख लो पहले ऑर्डर. मैम एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो ना, तो डायरेक्ट दोनों साथ में लिख लेते. ठीक है.
तुम लोग का आज फिजिक्स पेपर है, इंग्लिश है? English. ये आज का लेक्चर, इफ यू हैव टाइम प्लीज सी इट वंस मोर। टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मैम, अभी Ma'am, फिर 2 tomorrow we बजे have lecture maths. खत्म होगा। अभी 2 बजे लेक्चर खत्म होगा, फिर 3:30 से 5:30 पेपर है। ओ, अब इन तीनों में अगर मुझे कंपेयर करना है तो क्या करूं? एसिडिक स्ट्रेंथ। POM। ये पहले कौन सा पैरा में, ग्रुप है? उसके बाद 1, 3 ये and 2. विड्रॉइंग ग्रुप है कि डोनेटिंग ग्रुप है? ये ग्रुप विड्रॉइंग है या डोनेटिंग वाला है? डोनेटिंग। डोनेटिंग। कौन से पोजीशन पे डोनेट करेगा ये? और तो या पैरा। Ortho and para. So if this is going to give into ortho and para, can I say इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि ये दे रहा है उसको? मैम वो उल्टा हो हाइड्रोजन जाएगा को तो और फिर अट्रैक्ट और करेगा। इसका प्लस आर है ना, am I right? हाँ, और ये और माइनस ऑक्सीजन है का मैम। प्लस आर डोमिनेट करता है ना माइनस आई से, यस मैम। तो ये तो Three- डोनेटिंग ग्रुप आ गया। सबसे समझा कि नहीं समझा? strong मेटा होगा। हाँ मैम, मेटा, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद पैरा। इसमें कौन सा दिखाएगा वो? इसमें वो नहीं डोनेट कर सकता बिकॉज वो मेटा पोजीशन पे है। खाली माइनस आई दिखाएगा, am I right? यस, और यहाँ पर दोनों होगा। R प्लस और माइनस आई। तो इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ कौन सा होगा? 2, मेथॉक्सीफेनॉल। उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद पैरा, रीजन? क्योंकि ये डोनेटिंग है और लेस स्टेबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 5 मेंबर रिंग नहीं बनते हैं, 6 मेंबर बनते हैं हाइड्रोजन। चिलेशन सुना है? चिलेशन? मैम मेटा का है, नहीं। मेटा का है ना, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में नहीं है, वो मेटा पोजीशन पे है, इसलिए वो डोनेट नहीं करेगा। इसलिए उसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। और यहाँ उसके पर बाद उसका रेजोनेंस तो ऑपरेट नहीं करेगा इस पोजीशन पे, am I right? यस रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पे होता है, तो इसमें खाली इंडक्टिव से वो खींचेगा। हाँ, अब रुको, अब इन दोनों में से कैसे कंपेयर करेंगे, पैरा और ऑर्थो? कैन आई से रेजोनेंस तो दोनों में है ऑक्सीजन का, प्लस आर, करेक्ट? हाँ यस। मगर अगर इंडक्टिव देखूंगी, ये पोजीशन पे उसका ज्यादा माइनस आएगा बिकॉज इट इज क्लोजर कि ये Yes. पोजीशन पे? यू नो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ओका इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा कब होता है? जब डिस्टेंस कम होता है, एम आई राइट? तो यस मैम, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा यहाँ पर, माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इसलिए दूर है। वो पैरा तो से इसकी ज्यादा वजह से हाँ, ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल विल बी स्ट्रॉन्गर देन स्टेबल देन पैरा, stronger acidic। how many of you have not understood? I will re-explain this. नहीं मैम, इट्स क्रिस्टल क्लियर। चलो गुड। मैम वो जब भी आपने क्वेश्चन किया रहेगा ना, तभी सब लोग को समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। इससे हाँ, आगे का अब क्वेश्चन अगर फिनॉल को लिखूं, कहाँ लिखूं फिनॉल? फिनल का सबसे पहले, मेटा सभी पहले, लास्ट में। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा नहीं देगा क्या? ये खाली फिनॉल है ना, हाँ इसको कहाँ प्लेस करूं इधर? मैम मेटा पैरा से के पहले, भी बाद में, पैरा के पीछे। कैसे? पैरा में तो प्लस आर डोमिनेट कर रहा है ना, डोनेटिंग पार्ट जो है वो इन दोनों में ज्यादा है, प्लस आर ज्यादा है ना, हाँ ऑक्सीजन का प्लस आर ज्यादा होता है माइनस आई से, डू यू एग्री?
Yes, ma'am. So that means Ma'am. oxygen is going to act as a donating group here in ortho and para position. It is acting as a withdrawing group only in meta position. Are you understanding? Yes. मैम मेरे Withdrawing ख्याल से मेटा के बाद आएगा या फिर मेटा के पहले, ऐसा है ये मेटा कुछ के बाद आएगा. बाद आएगा ना? हाँ मेटा के बाद क्यों आएगा ये? मैम, So क्योंकि it ना is इसमें between Because meta it's- and ortho. Yes. And why is this between meta and ortho? Because in meta, what is oxygen doing? इंडक्टिव इफेक्ट Only withdrawing. Am I right? यस मैम. And if it is only withdrawing, it will be a stronger acid than phenol. Did you get this, what I'm saying now? हाँ मैम. Here it is only withdrawing the electrons by inductive. So it is going to be a stronger acid than phenol. But in ortho and para, the oxygen is donating electrons by plus R, which is greater than minus I. So what is the overall effect of oxygen in these two? A donating effect. Am I right? Their plus Plus R is R. more than minus I, तो donating. और donating effect आता है तो acidic strength कम हो जाता है. यहाँ पर withdrawing effect है और इन दोनों में donating effect है. That is why phenol is lying between the withdrawing wala and the donating wala. Is that clear now? Yes ma'am. Did all of you understand what I have said? Yes, ma'am. Anyone who's not understanding, please ask. I'm telling again and again. So it is now you have to ask. Can I proceed? मैम वेट. अच्छा ये भी लिखना है आपको, पिछला वाला भी लिखना था ना? हाँ. जल्दी करो, जल्दी करो. मैम पीछे करो ना.
डन मैम। All of you finished? और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने यहाँ कंसेप्ट यूज किया है, इसमें कितने मेंबर रिंग बन रहा है? हेलो हेलो मैम, क्या बोला, प्लीज रिपीट करोगे? मैंने ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कंसेप्ट यूज किया ना यहाँ पर ऑर्थो वाले में, रिंग कितने हाँ। मेंबर बन रहा है? 6 member. हाँ, इसको चिलेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग सिस्टम because of hydrogen bonding is known as chelation here. So that chelation should be at least 6 membered ring बनना चाहिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, समझा? ओके मैम। रिलेशन। हाँ, देखती हूँ अब इसका आंसर कैसे दे पाते हो कि नहीं। एक अरे और मैम, example. आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछो तो सही, उसका भी दे देंगे बस। पहले सिंपल वाले दे दो, आई एम कमिंग टू द एडवांस पार्ट। फाइन, हाँ मैम, मैम धीरे बोल रहे धीरे, हैं कुछ ज्यादा हो। सब धीरे धीरे होता है। यस मैम। Now this is para hydroxy ये acetophenone. मेटा और तीसरा और तो ये मेटा मिथॉक्सी, सॉरी मेटा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी, है। और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी हम्म, एसिटोफिनोन। मैम ये अब एसिटो क्या है? एसिटोफिनोन ये होता है, ये भी, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोन। कीटोन इसका भी होता है, कीटोन नहीं, इसका नहीं, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत कम होगा। हाँ, क्योंकि वो लास्ट में आ जाएगा। फिनॉल का कंपेयर कर। फिनोल। So these four I have given you. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा इसमें? पहले मैम ये देखना पड़ेगा कि विड्रॉ कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं। हाँ, ये H+ निकालना है आपको, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, डू यू एग्री? यस। तो कहाँ सबसे गया? पहले पैरा, उसके बाद ऑर्थो, और उसके बाद फिनोल, या फिर क्या मेटा है ना, मेटा। हाँ, अब रीजन समझाओ इसका। पैरा पे ना सबसे एज क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और रिपल्शन ऑर्थो पे थोड़ा कम रहेगा, इसलिए वो पैरा के बाद आएगा। नहीं और नहीं नहीं मोर नहीं 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 स्टेबल नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अट्रैक्शन रिपल्शन कहाँ बात किया है मैंने इधर? नहीं मैम, मैं तो खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऑर्डर ये करेक्ट है, आई वांट द रीजन। Ma'am, electrons will only go on ortho and para position. So दिस इज विड्रॉइंग ग्रुप, एम आई राइट? यस लाइक अ नाइट्रो ग्रुप, ये भी विड्रॉ करता है ना इलेक्ट्रॉन्स। मैम, सबसे पहले पैरा में क्यों आएगा, क्योंकि वो सबसे पास है, एच हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और सबसे पहले जाएगा ऑर्थो पे, पर ऑर्थो पे वो नहीं है, उसके बाद पैरा पे, और पैरा पे ये जो सी है ना उधर थोड़ा वो एक्सटेंड विड्रॉ होगा। करेगा, हाँ विड्रॉ हाँ, करेगा। विड्रॉ करेगा ना। वो तो और विड्रॉ उसके यहाँ बाद पर भी करेगा, विड्रॉ यहाँ पर भी करेगा। देखो ये ग्रुप विल शो व्हाट इफेक्ट ऑन दैट ऑक्सीजन, -I भी दिखाएगा, -R। -R भी। हाँ, यहाँ पर भी ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? सेम -R और -R, अरे आई, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन पे कौन सा इफेक्ट आएगा इसका? -I। तो हाउ टू कंपेयर बिटवीन दीज टू नाउ? मैम ये सबसे एच जो है ना उससे सबसे पहले आएगा, सी पे आएगा, और उसके बाद ये क्या है, तो ये जो मैंने विड्रॉ दिखाया है, करेगा Hydrogen bond. हाइड्रोजन। 6 मेंबर रिंग बन रहा है ना? हाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जल्दी थोड़ा H+ देता नहीं है एज कंपेयर टू पैरा, समझा? यस मैम। हाँ मैम। रीजन वही है जो नाइट्रोफिनॉल्स में किया था मैंने। हाँ मैम। इज इट डिफिकल्ट नाउ?
नो मैम। नहीं मैम, प्रैक्टिस के साथ बैठ रहा है। हाँ ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर जब जाते हैं तो ऐसे लगता है कि फर्स्ट चैप्टर, पहले जब फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी तो ऐसे लगेगा कि हाँ माय गॉड सो डिफिकल्ट, देन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड व्हेन आई गो, देन द स्टूडेंट्स से मैम फर्स्ट वाज सो इजी, सेकंड वन इज वेरी डिफिकल्ट, देन सेकंड से जब थर्ड जाते हैं तो देन द स्टूडेंट्स से मैम फर्स्ट टू वर सो इजी, थर्ड इज सो डिफिकल्ट। ये हर बार ऐसे ही आता है। मैम अभी वही लग रहा है, फर्स्ट टू आर इजी, अभी थर्ड करेंगे तभी पता चलेगा। हाँ आइसो में ऐसा कुछ है ना नाम। आइसोमेरिज्म। हाँ yeah. ये क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन लिख लिया, पूरा आंसर समझा है? समझा है मैम, पर वो ये स्ट्रक्चर बाकी है। ठीक है लिख लो, and then I'll stop here, I'll continue from here in the next class. You have your exams also ना अभी? यस मैम। मैम मैम जिनका हम लिख लोग के हो गया वो लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ, केमिस्ट्री पेपर कब है? 20 Monday. तारीख को। Okay okay. नेक्स्ट मंडे। And what chapters? some basic concepts of chemistry। वही GOC वाला ही है मतलब? हाँ। अच्छा वो मोल GOC कंसेप्ट नहीं। वाला, मोल हाँ कंसेप्ट। हाँ Okay. यस, मोल कंसेप्ट है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, और एटॉमिक जो भी पूरा नाम है उस चैप्टर का वो वाला है। So that will be very easy, atomic and all for you. या इट्स वेरी इजी। GOC से तो आसान है। अच्छा ठीक है। जीओसी जैसा आसान है, वाह। ठीक है, those who have covered can leave. हम ऐसे ही मैम हम लोग जनरल कभी करने क्वेश्चन, वाले हैं? हाँ हाँ पूछो। अगर केमिस्ट्री से कार्बन को उड़ा देते हैं तो लाइफ कितनी इजी हो जाती, नहीं? बिल्कुल नहीं, लाइफ ही नहीं रहती ना। वही तो, कुछ कर ही नहीं पढ़ने सकते वाली मैम। लाइफ। अगर आप, you are from hair to toe made up of organic compounds only ना। वही तो फर्स्ट लेक्चर में मैम ने बोला था, यूपीएससी लेक्चर में कि will ब्रश will करते will we वक्त be there then? organic। अगर कार्बन नहीं होता तो? नहीं, तो फिर we are made up of carbon only ना, carbon and its compounds। यस। ठीक है तो मतलब ह्यूमन बॉडी रिएक्टिव है। क्या? ह्यूमन बॉडी रिएक्टिव है। Even if you're blinking your eye, it is a chemical organic reaction occurring in your body, my dear. मैम When अपना खून you're बेसिक है talking ना? to me, it is a chemical organic reaction in your body. Even when your heart is beating, there are organic reactions occurring in your body. Fine. यस मैम अपना खून बेसिक है या फिर न्यूट्रल है? कौन सा? ब्लड का? स्लाइटली खून बेसिक खून। है। हाँ pH सॉरी 7.4, एसिडिक है। 7.4 के आसपास आता है ना। हाँ मैम। स्टमक is strongly acidic. स्टमक का pH 2 और 3 के बीच में आता है। मैम वो स्टमक इसलिए तो एसिडिक है, इसलिए तो सब चीज डाइजेस्ट होता है। फिर हाँ विगरस एक्सरसाइज से लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच ड्रॉप हो जाता है। हाँ मैम हो गया लिख के। ठीक है। मैम हम लोग सॉल्व कभी करेंगे ये अपना जीओसी वाला? अभी तो एक्सरसाइज 1 2 3 मैंने बोल दिया है सॉल्व करने के लिए। अभी जब भी आपको टाइम मिलता है कंप्लीट कर लो। मैम 3 भी? हाँ 3 कभी बोला मैम? मैंने बोल दिया था, खाली एरोमेटिसिटी छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो 3 में से। अरे हाँ कल ही बोला था, बराबर। ठीक है यस मैम। चलो, see you all in the next बाय class. मैम। Bye 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 all of you. थैंक यू मैम। Yeah bye.